अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए। तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए और मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए और फिर मैंने राइड भी करा ली ताकि मैं जल्दी जल्दी से अपने जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है वहाँ पे पहुँच सकूँ। तो मैंने राइड करा दी। मुझे जो मेरा इंटरव्यू था वो तकरीबन 4:30 बजे था और जो है राइडर मेरा फ़ौरन तकरीबन 4 बजे आ गया। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि भाई मेरा पहला फ़िज़िकल जॉब इंटरव्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितना भी काम किया है वो मैंने ऑनलाइन काम किया है और आज तक मैंने कभी फ़िज़िकल इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने वैसे रिमोट इंटरव्यू दिए हैं कि जो लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने कैमरा ऑन करके इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए हैं, लेकिन फ़िज़िकल और रिमोट में काफ़ी डिफरेंस है, आपको पता है। तो इसलिए फिर मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि भाई आज जो है ना मेरा फ़र्स्ट फ़िज़िकल इंटरव्यू है और वो भी जो है ना मेरा दिन टाइम है और एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में है और सॉफ्टवेयर हाउस का नाम था सॉफ्टकेयर। और मैं जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंच गया जहाँ पे उन्होंने जो मुझे लोकेशन दी थी, लेकिन वहाँ पे पहुंच के मुझे ना वो सॉफ्टवेयर हाउस नहीं मिल रहा था। उन्होंने जो लोकेशन दी हुई थी वो कुछ सिटी मार्ट के पास थी और मैं उसके आसपास बस घूमता रहा, मुझे नहीं पता चल रहा था कि कहाँ जाना है। तो फिर मैंने उन्हें कॉल्स की। तो कॉल्स करते हुए मैंने देखा कि साइड पे एक मांगने वाला लड़का बैठा हुआ है और उसके आसपास लड़के ना उसे तंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या वजह है, इसको क्यों तंग कर रहे हैं सब। तो मैं चला गया, मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कि मसला क्या है। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू की तो मुझे पता चला कि भाई ये जो मांगने वाला है अभी अभी यहाँ पे बैठा और कोई ये बिल्कुल इसको कोई मसला वसला नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने यहाँ से मोची की दुकान से ये ट्यूब उठाई और इसने पीछे अपनी डिक्की पे बांध दी। और इसके अलावा मैंने फिर जाके इसको बोला कि भाई हाँ भाई मुझे भी चल के दिखाओ ये वो ना। तो इसने फिर मुझे बड़ा ही प्यारा रिस्पांस दिया। तो मैंने इसको बोला कि एक बार चल के दिखाओ, तो इसने मुड़ के कहा ये देख रहा है ये तो खिला ये कर रहा है। तो ऐसे करके ना इसने मुझे रिप्लाई दिया। तो मैंने कहा कि भाई ये तो भाई बेचारा क्या बोले, क्योंकि इसको सब तंग कर रहे थे और फिर कुछ डिपेंड करता है कि हर बंदा अपने लिहाज से होता है। तो ये बेचारा इसको कहीं लत लग गई है गंदी ये ऐसे घटिया तरीके से पैसे कमाने की। तो फिर इसने ये कमाना शुरू किए हैं। तो बाकी हम तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पैसे देते होते हैं, तो किसी को 10-20 देने से हम कभी भी कम नहीं होंगे, हमारे पैसे कभी भी कम नहीं होंगे। तो ऐसे भी कोई हरकतें करके बेशक मांग रहा है ना, उसको दे दो, क्योंकि उसने तो कभी रहना नहीं है, उसने तो हमेशा जो है ना ये हरकतें करनी है। तो फिर जो है मैं इसके बाद काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर में पड़ गया कि मैं कहा जाऊँ मैं जहाँ पे है मेरा इंटरव्यू वहाँ जाता हूँ। तो मैं काफ़ी वेट करता रहा और बैड सीन ये हुआ कि मुझे ना उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा था व्हाट्सएप पे और ना मुझे ना वो कॉल वगैरह कर रहे थे। तो मैंने समझा कि भाई मेरे साथ प्रैंक हो गया और जो है ना मुझे वापस जाना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि यार मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू था और इसमें ही आके मेरे साथ ये मसला हो गया। तो लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं था कि मैंने कहा कोई नहीं होता है। तो फिर ना अचानक मुझे उनकी कॉल आ गई और उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि भाई हम आपका वेट कर रहे हैं और आप आए नहीं हैं। तो मैं बड़ा खुश था कि यार चलो शुक्र है कॉल बैक तो आई है ना, मैं वेस्ट नहीं किया मेरा डे। तो वापस मैं उनकी तरफ रवाना हुआ। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा था कि आप एक लोकेशन पे आओ और वहाँ पे मैं बाहर खड़ा हूँगा तो मैं फिर आपको ले लूँगा। तो मैं वापस उस लोकेशन पे भागता भागता गया और जैसे उस लोकेशन पे पहुँचा तो वहाँ पे बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा कि हाँ भाई यहाँ से सीढ़ियाँ, तो यहाँ से आप ऊपर चले जाओ। तो फिर मैं उन सीढ़ियों से ऊपर जाने लग पड़ा। तो कुछ सॉफ्टवेयर हाउस था कुछ 4th फ्लोर पे और मैं चला गया और फिर मुझे कुछ सिम्टम्स नज़र आने लग पड़े कि यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर हाउस है। तो मैं सॉफ्टवेयर हाउस में गया, मैंने इंटरव्यू दिया। तो मेरा इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था और इतना टफ़ नहीं था, बिल्कुल भी टफ़ नहीं था। उन्होंने मेरे से बहुत सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन किए थे, जैसे डेटाबेस में इंसर्शन डिलीशन अपडेट वगैरह। उसके बाद मेरे से नोड जेएस में उन्होंने पोस्ट और गेट मेथड यूज़ करने का बोला था और मैंने वो कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पीएचपी में मुझसे पूछा कि लोकल स्टोरेज क्या होती है, ग्लोबल स्टोरेज क्या होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें पूछी और मुझे सब चीज़ें पता थी और मैंने अच्छी तरह जवाब दिया। और उन्होंने मेरे से एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी, मैंने बताई। और उसके बाद मैं जो है वो उन्होंने मुझे जाने को बोला और मैं चला गया और उन्होंने कहा कि आपको हम 3 दिन में रिस्पांस दे देंगे। फिर मैंने बाहर से जो है ना जूस पिया, फ्रेश जूस, ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अब मुझे जाना था मेट्रो स्टेशन, ताकि मैं मेट्रो स्टेशन से लियाकत पार्क स्पोर्ट कम्प्लेक्स जा सकूं और वहाँ से फिर जाके बैडमिंटन खेल के फिर वापस मैं घर जाऊंगा। तो अब मैं वापस जा रहा था काफ़ी खुशी खुशी, क्योंकि जो है मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया था और मैं बहुत खुश था। तो जब वापस जा रहा था तो एक और मज़े की खुशखबरी ये है कि मुझे एक और मैसेज आ गया कि आपका इंटरव्यू है और जो है मुझे उसका बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई आया। तो आप ये देखें, ये मैंने एक जगह पे अपनी सीवी भेजी थी और उसने ना मुझे बहुत ही प्यारा रिप्लाई बैक किया। वो भी जल्दी मुझे रिप्लाई करेगा, कॉल करेगा। अस्सलाम वालेकुम एहसन। मैंने आपकी सीवी देख ली है और मैं आपको जल्द ही बुलाऊंगा, ठीक है। यू डोंट वरी। मैं आपको कुछ ही दिनों में बुलाऊंगा और इंशाल्लाह जो है ना वो होपफुली जो है ना कुछ पॉजिटिव ही होगा।
तो इनका मैसेज सुनने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा भाई आज इतना अच्छा दिन है कि मुझे दो जॉब्स जो है ना वो ऑफ़र हो रही हैं और मेरे दोनों इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं मेट्रो स्टेशन जाता हूँ और वहाँ से जो है ना मैं लियाकत बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जाके खेलता हूँ। तो अब जब मेट्रो स्टेशन पे गया तो मेरे साथ एक ऐसा मिसहैप हुआ जो अक्सर लोगों के साथ हुआ होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे चला गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो भागता मैं मेट्रो स्टेशन पे चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ से अपनी टिकट ली, मेट्रो स्टेशन के लिए जो है स्टेशन की टिकट होती है वो ली, और उसके बाद जो है मैं मेट्रो गाड़ी की तरफ रवाना हो गया। तो अब मैं जल्दी ऊपर चला गया और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मेट्रो को देख के। तो मैंने ये नहीं देखा कि ये मेट्रो कहाँ जा रही है। तो ये मेट्रो जो थी ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस में जा रही थी और मैं जो है ना इसकी तरफ बैठ गया, और फिर तो बड़ा बैड सीन हो गया। मैंने तो 2 स्टेशन के बाद रुकना था और ये जो मेट्रो थी ये इस्लामाबाद में जाके रुकती थी और 5 स्टेशन के बाद रुकती थी, उससे पहले नहीं रुकती थी। तो मैं जाके अंदर बैठ गया और बड़ा खुश था कि चलो भाई अब जो है ना एसी शेसी लगा हुआ है, अब थोड़ा सुकून कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर मैं लियाकत बाग स्पोर्ट कम्प्लेक्स में पहुँच के चेंज करके खेलने लग पड़ूँगा। तो जब मैं अंदर बैठा तो कुछ ही देर बाद मुझे पता चला कि भाई जो है ना मैं गलत मेट्रो पे बैठ गया हूँ और अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो फिर मैं उठा, कुछ 5 स्टेशन के बाद जो है ना मैं निकला बाहर, और फिर जैसे मैं बाहर निकला तो मज़े की बात यह थी कि सामने ही दूसरी मेट्रो आ रही थी। तो मैं खुशी जल्दी उस मेट्रो में बैठ गया। अब काफ़ी ज़्यादा रश था तो मैं अंदर वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, तो मैंने बाहर से बस रिकॉर्ड कर लिया और मैं जो है ना अंदर जाके बैठ गया मेट्रो में। तो अब इस मेट्रो के तकरीबन चौथे स्टेशन पे जो जाके मैंने उतरना था, तो 4 स्टेशन बाद जो है मेरा वो स्टेशन आ गया लियाकत बाग स्पोर्ट कम्प्लेक्स, और मैं जाके बाहर उतर गया। तो फिर लियाकत बाग स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो था वो थोड़ा सा ही दूर था यहाँ से मेट्रो स्टेशन से। तो मैं जो है ना भागता चला गया नीचे की तरफ, क्योंकि अब मेरा जो दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था मेरे लिए बेचारा, क्योंकि मैंने उसे 3 बजे से बुलाया हुआ था और तकरीबन 5:30 हो चुके थे। तो मैं उसके साथ जो है ना खेलने नहीं गया, मैं उस तब तक पहुँचा नहीं था, और शटल्स भी मेरे पास थी, तो इस वजह से मुझे परेशानी थी कि वो कैसे खेलेगा। लेकिन कोई नहीं, वो मेरा वेट कर रहा था। तो मैं फिर भागता मेट्रो स्टेशन से निकला बाहर लियाकत बाग स्पोर्ट कम्प्लेक्स की तरफ, और थोड़ा सा ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से लियाकत बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसी वजह से खुश था कि यार आज का दिन मेरा इतना अच्छा है कि मैंने 2 इंटरव्यूज़ आ गए, और मैं फिर यही दिन में सोच रहा था कि यार अगर मुझे जॉब मिल गई तो मेरे आगे डेज़ कैसे होंगे ये वो। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे ना जैसे ही जॉब मिलेगी फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि इस जॉब में मैं कर क्या रहा हूँ और मेरे जॉब डेज़ कैसे जाते हैं, क्योंकि अभी तो मैं समर ब्रेक है, मैं 2 मंथ तकरीबन फ्री हूँ। तो इसलिए फिर मैं जो है ना फ्री टाइम में कुछ अर्निंग का सोच रहा हूँ। वैसे मैं फाइवर फ्रीलांसिंग का अर्निंग करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़िज़िकल जो है ना अर्निंग करूँ। तो मैं कुछ ही टाइम बाद लियाकत स्पोर्ट्स बाग जो था स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वहाँ पहुँच गया, तो सामने देखा कि कराटे वाले भाई अपने कराटे खेल रहे हैं और कुछ बैडमिंटन के प्लेयर जो है ना वो स्पोर्ट्स हॉल में इंटर हो रहे हैं। तो फिर मैं भी अपने बस स्पोर्ट्स हॉल में इंटर हुआ, और इस दफ़ा अंदर जाके मुझे बड़ी ही खुशी हुई कि भाई जो हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो खाली नहीं है और बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और फिर जाके मैंने फ़ौरन चेंज कर लिया ताकि मैं रेडी हो जाऊँ और फिर मैं बैडमिंटन खेल सकूँ। तो थोड़ी देर बाद भाई मेरी बारी आ गई और मैंने खेला, और पता है भाई आपके भाई को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो 1-2 गेमों के बाद ही ना मेरी हालत टाइट होगी। तो लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा खेला और मेरा दोस्त जो है वो उसकी भी हालत टाइट होगी ऑलमोस्ट। तो हमने तकरीबन 5 बेस्ट ऑफ 5 खेली, और फिर उसके बाद काफ़ी प्लेयर्स आ गए थे, हमने उनको खेलने दिया, और फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक कोच भी है, वो मुझे बहुत गाइड करता है। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे ज़्यादा प्लेयर हैं। जैसे अब ये देखो 2 लड़के जो हैं वो बहुत प्यारा खेलते हैं, इनका अगर आप मैच देखो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो कोई नहीं, लेकिन हम भी अच्छे प्लेयर ही हैं। तो उसके बाद मैंने कहा वापस जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने वापस राइड करा ली, और वो राइडर कुछ ही टाइम में लियाकत बाग स्पोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर आ गया। तो वो सामने मेरा राइडर है, और मैं जो है ना मैंने कहा कि अब मैं इस पे जाके बैठता हूँ। वैसे जाना तो मैंने मेट्रो से वापस था, लेकिन क्योंकि जल्दी थी मुझे, मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा राइड करा के जाऊँगा। तो फिर मैं राइड पर बैठ गया और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गया, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। बस थोड़े बहुत ट्रबल्स आए, तो वो तो बस होते रहते हैं लाइफ में, थोड़ा बहुत ट्रबल्स, इतने ट्रबल से मैं परेशान नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद मैं घर की तरफ गया, तो मैं घर में जब गया तो घर में भी एक और जो है ना काफ़ी बड़ा ट्रबल हुआ। ट्रबल ये था कि मैं घर जाके मैंने बिरयानी ली और बिरयानी ख़राब निकली, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। तो मैं कुछ ही टाइम बाद घर पहुँच गया, और मैं घर जाके काफ़ी खुश था कि आज का दिन मेरा बड़ा प्यारा गया। बीच में कुछ इंसिडेंट हुए हैं, तो लेकिन फिर मैंने बाहर से जाके बिरयानी ली और चाय बनाई। तो अब बिरयानी शक्ल से बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ये ख़राब
ख़राब निकली थी जब मैंने खाई। तो मैं इसकी वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि इसकी हालत उसके बाद मेरी इतनी टाइट हो गई कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इसके बाद जो है मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं अगर मैंने कोई मिस्टेक वगैरह की है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा और आगे मज़ीद बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी हर वीडियो से अपडेट रहें।